हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को आज सच्ची भक्ति की परीक्षा कथा लेके आई हूँ। भक्त सोमनाथ की कथा। हिमालय की पवित्र भूमि पर स्थित दिव्य स्थान कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की सुनहरी किरणें से चमक रही थी। पास ही माता पार्वती बैठी थीं और नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। माता पार्वती ने प्रेम से भगवान शिव की ओर देखा और बोली, प्रभु, पृथ्वी पर आपके अनगिनत भक्त हैं। सभी आपकी पूजा करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सच्ची भक्ति की पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। उसी समय पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम सोमदास था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, नदी से जल लाता और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। उनकी आंखों में सच्ची श्रद्धा होती और वह हमेशा जप करता, ओम नमः शिवाय। भक्ति की दिनचर्या। गांव के पास एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था। सुबह हल्का कुहासा छाया रहता, पंछियों की मधुर आवाजें गूंजती और नदी का शांत जल बहता रहता। सोमदास हर दिन वहां जाता, आंखें बंद कर भगवान शिव से प्रार्थना करता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार करें। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि कई लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। गांव में भयंकर सूखा। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पेड़ मुरझा गए और कुएं भी खाली हो गए। गांव के लोग परेशान थे। खाने पीने की भारी कमी हो गई। सोमदास की कमाई भी बंद हो गई। कई बार उसके पास कुछ खुद खाने के लिए भी भोजन नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। लोग उससे कहते, सोमदास, अब पूजा से क्या होगा, पहले अपने खाने का इंतजाम करो। लेकिन सोमदास शांत भाव से कहता, भगवान शिव सब देख रहे हैं, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। भक्ति की परीक्षा। एक दिन शाम के समय सोमदास अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में बैठा था। उसके पास बस एक आखिरी सूखी रोटी थी। उसी समय दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सोमदास कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, अगर मैं यह रोटी दे दूंगा तो आज मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन में भगवान शिव को याद किया। उसने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, मेरे पास बस यही एक रोटी है, आप इसे खा लीजिए। और उसने अपनी आखिरी रोटी उस साधु को दे दी। दिव्य चमत्कार। जैसे ही साधु ने रोटी ली, अचानक झोपड़ी के अंदर तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। सोमदास आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। कुछ क्षणों में वह साधु बदलने लगा, उसका रूप चमकने लगा और धीरे धीरे वह भगवान शिव के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। जटाओं से पवित्र गंगा बह रही थी, गले में सर्प तथा हाथ में त्रिशूल और चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। सोमदास यह देखकर तुरंत भूमि पर गिर गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, सोमदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी एक भूखे को दे दी। यही सच्ची भक्ति है। वर्षा का चमत्कार। भगवान शिव ने आकाश की ओर देखा और अपना त्रिशूल उठाया। कुछ ही क्षणों में आसमान पर काले बादल छा गए। तेज गर्जना हुई और अचानक मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीगने लगी, खेत हरे होने लगे और गांव के लोग
खुशी से झूम उठे। गांव वाले आसमान की ओर देखकर बोले, भगवान शिव जी की जय। सोमदास मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और कृतज्ञता के आंसू। कहानी की सीख। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कठिन समय में भी डगमगाती नहीं। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद अवश्य करते हैं। और इसलिए कहा गया है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।